देखिए प्रश्न है कि 9वां प्रश्न है कि बिंदुओं ए दिया है -2 2 बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड ए बी है। ए के निर्देशांक दिए हुए हैं और बी के भी निर्देशांक दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक -2, 2 है। बी के निर्देशांक क्या है? 2, 8, 2, 8 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 भाग में, यानी इसके अंदर 3 बिंदु होंगे। देखो, एक भाग ये मान लेते हैं, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये। सब बराबर माने 4 भाग में दिया हुआ है, 4 भाग में, 4 बराबर भाग में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु है सी, ये हमारा बिंदु है डी, ये बिंदु है हमारा ई। तो 4 भाग में हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यानी हमको ए बी को अगर 4 भागों में विभाजित करना है, ए बी रेखाखंड को, उसके अंदर माने उसमें जो है 3 अन्य बिंदु होंगे। ठीक है, जब 5 भाग में विभाजित करना होगा तो 4 अन्य बिंदु होंगे। ठीक है, ये भाग जो है, ये भाग इस भाग के बराबर है, ये भाग इस भाग के बराबर है, ये भाग इस भाग के बराबर है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमको इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। ये हमारा टोटल जो भाग है, कुल भाग है, वो कितना है? 4 भाग है। कितना भाग है? 4 भाग है। अगर हम कहें तो ये भाग हमारा कितना है? ये भाग हमारा 1 है और ये हमारा कुल भाग कितना हो जाएगा? 3। यानी अगर बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो उसके लिए ये तुम्हारा M1 1 हो जाएगा और M2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि बिंदु कौन सा नंबर है? प्रश्न 9, 7.2 का प्रश्न 9 है। ए के निर्देशांक, ए को हम मान लेते हैं, माना जो हमारा ए है वो क्या है? x1/1 है। क्या है? x1/1 है। वो हमारा कितना है? -2, 2। ठीक है, बी हमारा जो है वो क्या है? x2/2 है। ठीक है, और उसके निर्देशांक क्या है? 2, 8। और अब हम चूंकि बिंदु C के लिए निकालेंगे, है ना, तो बिंदु C के लिए निर्देशांक के लिए हम क्या मान लेते हैं? C का जो निर्देशांक है वो क्या है? C का निर्देशांक क्या है? C x/y है। क्या है? x/y है, जो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमको x/y निकालना है। अब बिंदु C के लिए देखते हैं कि बिंदु C के लिए C के लिए हमारा जो M1 अनुपात M2 हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर ये पता चल जाए कि हमारा क्या है तो हम पता कर लेंगे कि जो सूत्र है उसका उपयोग करते हुए अगर x1/1 x2/2 दिया हुआ तो हम प्राप्त कर लेंगे कि हमारा जो बिंदु C का वो निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या है। M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा? ये हमारा भाग 1 होगा और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होगा वो कितना होगा? 1, 2, 3। कितना? 3 भाग। तो 1 अनुपात 3। बात क्लियर है? M1 M2 मिल गया तो हम x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, x और y के मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र से? M1 x2 प्लस M2 x1 M1
धन m2। ठीक है, अब इसी में m1 m2 x1 y1 का मान रख देते हैं, x1 x2 का मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, m1 कितना है हमारा 1, x2 कितना है हमारा 2, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -2 बटे m1 धन m2, m1 कितना है 1 धन 3 m2। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2 1 कम 2 प्लस 2 तिया 6 है ना, -6 हो जाएगा। ये तुम्हारा चूंकि 2 तिया 6 -6 हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बटे 1 धन 3 4, और ये हो जाएगा 2 - 6 कितना होगा -4 बटे 4, तो 4 1 कम -1, ये हमारा x का मान निकल आया। अभी हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। अभी बिंदु C के लिए है, इसी प्रकार से बिंदु D के लिए निकालेंगे, बिंदु E के लिए। ठीक है, 3 बिंदुओं के लिए निकालना है। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से देखना है, ये -1 आ गया। y का मान, y का जो विभाजन सूत्र से फार्मूला है वो क्या है, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं, y का मान कितना हो जाएगा, m1 कितना है 1, y2 कितना है 8 है। ठीक है, प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 2 बटे m1 धन m2, m1 कितना है 1 धन m2 कितना है 3। यहाँ से मान रखते हैं, 1 गुणे 8 कितना होगा, 8 1 कम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4, 8 और 6 कितना होगा 14 बटे 4, 2 से 2 समान उसमें से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना, 2 दूना 4, 2 सत्ते बराबर 7 बटे 2। ठीक है, इस प्रकार से इसके C के निर्देशांक हमको मिल गए। C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, C के निर्देशांक C के निर्देशांक हो जाएंगे x y बराबर, x कितना हो जाएगा -1 और y कितना होगा 7 बटे, देखो आ रहा है उत्तर। अब हम निकालेंगे बिंदु D के लिए। बिंदु D के लिए क्या होगा, बिंदु D के लिए देखें, यह हमारा 2 भाग, 1 भाग 2 भाग, और इधर भी बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 2 भाग है। ठीक है, कौन कौन सा, A से D तक और D से B तक। ठीक है, दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा जो बिंदु D के लिए है, बिंदु D के लिए, D के लिए बिंदु D के लिए जो हमारा m1 m2 होगा, m1/m2, वो कितना हो जाएगा 2:2। कितना होगा 2:2। बाकी x1/1 x2/2 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो बिंदु D के लिए निर्देशांक x बराबर क्या होगा, m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन, मान रख देना है, बाकी कुछ नहीं है। m1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा, x2 कितना है हमारा
x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है -2 बटे m1 धन m2 2 प्लस 2। मान रखेंगे 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 -4 होगा बटे 4। तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4 - 4 बटे 4 बराबर हो जाएगा 0 बटे 4 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। ठीक है, अब यहाँ से मान रखेंगे m1 हमारा कितना है 2 है, y2 कितना है 8, m2 कितना है 2, y1 कितना है 2 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16 और प्लस 2 दूना 4 बटे 4। तो हो जाएगा 16 4 20 बटे 4 बराबर 4 पंचे 20। तो हमारा y का मान भी आ गया, कितना आ गया 5। ठीक है, तो बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,5। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे बिंदु E के लिए निर्देशांक। ठीक है, देखो बिंदु E के लिए जब हम निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी और ये दूरी 1, तो 3:1, m1 अनुपाते m2 3:1। तो अब हम निकालेंगे बिंदु E के लिए निर्देशांक, बिंदु E के लिए, बिंदु E के लिए उत्तर आ गया है इसका चक्कर में। ठीक है, बिंदु E के लिए निर्देशांक। ठीक है, अब बिंदु E के लिए m1 अनुपाते m2 कितना हो जाएगा, m1 अनुपाते m2 कितना हो जाएगा बच्चों 3:1 हो जाएगा। बात समझ आ गई, 3:1 क्या हुआ। तो अब यहां से वही फार्मूला लगा देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। मान रख देते हैं, m1 कितना है 3 है, गुणे x2 कितना है 2 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है 1 है, गुणे x1 कितना है -2 बटे m1 m2 यानी 3:1 मान रख दिया हमने। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 गुणे 2 कितना होगा, 3 गुणे 2 6, x बराबर 6 और ये हो जाएगा 1 गुणे -2 कितना होगा -2 बटे 3:1 कितना होगा 4 बराबर 6 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा 4, 4 बटे 4 बराबर 1। ठीक है, ये x का मान निकल आया। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2
मान रख देते हैं। m1 हमारा कितना है, m1 कितना है 3 है। y2 कितना है, y2 8 प्लस m2 कितना होगा 1 गुणे y1 कितना होगा 2 बटे m1 धन m2 3 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस 2 1 कम 2 बटे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाईगा 24 2 26 बटे 4। तो 2 से डिवाइड करो तो दूना 4 और 13 दूना बराबर 13 बटे 2। अब ये तुम्हारे बिंदु ई के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बिंदु ई की निर्देशांक x, y बराबर हो जाएगा, कितना होगा कि निर्देशांक x, y बराबर 1, 13 बटे 2। यही हो जाएगा उत्तर। ठीक है।